आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी दहेज केस की, डाउरी केस की 498A के अंतर्गत और अन्य धाराओं में, या फिर BNS 85 और अन्य धाराओं में। अगर आपके ऊपर एक केस है या आने वाला है तो ये जानकारी आपके लिए है। दरअसल आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में दो अलग अलग पॉइंट पहले स्टार्ट करेंगे और ख़त्म आखिरी एक ही पॉइंट पे करेंगे। जिन लोगों का अभी केस स्टार्ट हो चुका है और कोर्ट में पहुंच चुका है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। जिनका अभी केस स्टार्ट ही नहीं हुआ, पत्नी कंप्लेंट करने की धमकी दे रही है या कंप्लेंट कर चुकी है, तो अब आपको क्या बोलना है। और अब आप पहले बोल चुके हो, आपका केस पहुंच चुका है, तो अब आपको इससे निकलना कैसे है, कैसे निकल सकते हैं। आपको लगता है कि आपके ऊपर एक केस है झूठा है, तो आपको 100% ऐसा रास्ता बताऊंगा कि जिससे आप निकल सकते हैं, क्योंकि झूठे केस से निकलना ही हमारा काम है। हम आपको वही बात बताएंगे जिससे आप झूठे केस से निकल सकते हैं। तो चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे। अगर आपकी पत्नी आपके ऊपर झूठा केस करने की धमकी दे रही है या शिकायत कर चुकी या आपका केस कोर्ट में पहुंच चुका है, तो अब यहाँ से आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और कानून क्या कहता है और किस तरीके से आप इस केस से बाहर निकल सकते हैं, कैसे इस केस को जल्दी से जल्दी खत्म करवा सकते हैं। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला स्टेप, कंप्लेंट करने वाली है या धमकी दे रही है, और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा स्टेप भी है, इसलिए इसको सुनिएगा। आपको सारी बात याद आ जाएगी जो अभी तक आप गलतियां कर चुके हैं, तो उन गलतियों को सुधारने का रास्ता भी मैं आपको सेकंड स्टेप में बताऊंगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि जैसे ही आपको पता लगता है कि आपके विरुद्ध कंप्लेंट हो चुकी है या फिर होने वाली है, धमकियां मिल रही हैं, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले किसी लीगल एडवाइजर से संपर्क करें, एडवोकेट से संपर्क करें, उनसे जानकारी लें, हमें क्या बोलना है, हमें क्या करना है, हमसे क्या पूछा जाएगा, अब हम वहाँ पर किस तरीके से अपना पक्ष रखें, किससे बात करें, किससे बात ना करें, कब करें, क्यों करें, कैसे करें, किस लिए करें, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। कई बार क्या होता है, आपको डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है, थोड़ा सा आपको टेरर दिखा दिया जाता है। कई बार 10-5 लोग उनके आ जाते हैं वुमेन सेल में, आपको देख के डर जाते हो। अरे ये डर डराने के लिए था, एक्चुअली ये डर है नहीं, ये तो हवा का एक ऐसा गुब्बारा है कि जो फूल के आया था और आपको पिन लगा के पंचर कर देना है, फिर ये कभी नहीं आएगा। तो कई बार ऐसी सिचुएशन भी CAW सेल में देखने को मिलती है, मेडिसिन सेंटर में देखने को मिलती है, ये सिचुएशंस देखने को मिलती है। लेकिन आपको वहाँ क्या बोलना, क्या करना, कितना संयम रखना, किन किन बातों पर ध्यान रखना है। और अगर आप ये गलतियाँ कर चुके हैं, वहाँ पर आपसे कोई बयान लिखवा लिया या फिर आपसे ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर करवा लिए या आईओ ने अपने हिसाब से बयान लिख लिया, आपको फ्रस्ट्रेट होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। आप बिल्कुल शांत रहिए, धीरज बनाए रखिए, आपका मामला कोर्ट में पहुंचने दीजिए, क्योंकि पुलिस के द्वारा लिए गए बयानों को आप कह सकते हो कि उन्होंने अपने मन से लिखा या ब्लैंक पेपर पर डरा धमका के सिग्नेचर करवा लिए थे, तो उसकी उतने वैल्यूएबल वो नहीं रहते हैं। जो कुछ आप कोर्ट के समक्ष बोलोगे, जो कुछ आप कोर्ट में रखोगे, सही वैल्यू उसकी होती है और उसी के आधार पर कोर्ट आगे बढ़ती और फैसला सुनाती है। ऐसा भी नहीं कि पुलिस के सामने दिए गए बयान मान्य नहीं होते, कोर्ट नहीं मानती, कोर्ट मानती है, लेकिन सस्पेक्ट होने पर, आपकी बातों में सच्चाई नजर आने पर, आप जो लिखा हुआ उसके अपोजिट आप सबूत दिखा रहे हो कि देखो साहब मेरे पास सबूत है, लिए ही नहीं, उल्टा लिख लिया उन्होंने, तो फिर उन बयानों की कोई वैल्यू कोर्ट की नज़र में नहीं रह जाती। ठीक, अगला आपको क्या करना है, अब कंप्लेंट हो गई, केस हो गया, तो आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए जा सकते हैं, आप रेगुलर बेल के भी जा सकते हैं, आप थाने से बेल भी ले सकते हैं, यानी कि उसी पुलिस स्टेशन से आपको बेल मिल जाएगा। आप एंटीसिपेटरी बेल जहाँ केस दर्ज हुआ वहाँ से ले सकते हैं, या आप जहाँ रहते हैं वहाँ के सेशन न्यायालय में जाके एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर सेशन रिजेक्ट कर दे तो आप अपने ही क्षेत्र के उच्च न्यायालय जाइए और वहाँ से भी आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल सकती है। इसके अलावा आप रेगुलर में भी जा सकते हैं, पुलिस स्टेशन से भी बेल ले सकते हैं। अब आपको सबसे पहले सबसे बड़ा काम करना है, साक्ष्यों को इकट्ठा करना है, आपको सबूतों को जुटाना है, गवाहों को जुटाना है। जैसे ही आपको पता लगा था कि मेरे खिलाफ कंप्लेंट होने वाली है, उस वक्त केस चल रहा है, इस वक्त अभी
थाने में आपकी इंक्वायरी चल रही है वुमेन सेल में, इस वक्त आपको सबूतों को इकट्ठा करना है। एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी आपके ओरिजिनल सबूत होंगे उन्हें आपको कोर्ट में प्रस्तुत करना है। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में आपको एक सेकंड कॉपी दे देनी है, और कोर्ट में भी आप सेकंड कॉपी दे सकते हो। और जब आपकी गवाही आएगी और वेरीफाई कराने की बात आएगी तो उस वक्त तो वेरीफाई कराना पड़ेगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाके दिखा देना। ठीक, तो आपके पास कोई पेपर हो सकते हैं, कोई फोटो हो सकती है, कोई कॉल रिकॉर्ड हो सकता है, कोई कॉल डिटेल्स हो सकती है, इसके अलावा कोई वीडियो हो सकता है, कोई ऑडियो हो सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो सकते हैं, पेपर एविडेंस भी हो सकते हैं, और कोई आई विटनेस भी हो सकता है। तो आप अपने बचाव में इन्हें कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं। कोशिश करिए कि दंपत्ति के मध्य यानी पति पत्नी के मध्य समझौता हो जाए। अगर समझौते पे बात जाती है तो ऐसे मामलों को फटाफट निपटा लिया जाता है और कोर्ट परमिट कर देती है कि आप इस केस को यहीं पर रफा दफा कर लीजिए। तो मध्यस्थता पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। जब मौका मिले तब ऐसे केसेस से निकलने का प्रयास करना चाहिए, ना कि इसमें अकड़ के हमको फंसना चाहिए। ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगर आपके विरुद्ध झूठे आरोप लगाए हैं आपकी पत्नी ने या उसके परिवार के लोगों ने, तो इनसे डरिए मत। उन आरोपों के सबूत मांग लीजिए, डिस्चार्ज पिटीशन लगाकर, रिवीजन फाइल करके, क्वाइसिंग में जाके पूरा केस लड़के सबूत मांगिए। और अगर ये सबूत ना दे पाए तो ट्रायल के दौरान अगर आप उन्हें झूठा साबित कर देते हैं उन सबूतों को, तो फिर उनके सबूतों को झूठा करने के आरोप में उनके ऊपर एक आपराधिक मामला दर्ज करवा दीजिए। अगर ये लगाए गए आरोपों को साबित नहीं कर पाए तो आप इनके ऊपर आपराधिक मामले के साथ साथ मानहानि का मुकदमा भी कर सकते हैं। जब भी आपको ऐसा लगे आपके विरुद्ध केस आने वाला है या केस आ चुका है, तो उस वक्त आप कोशिश करिए, प्रयास करिए कि इस मामले को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर लिया जाए आपसी सहमति से। नंबर 2, अपने परिवार और दोस्तों और पड़ोसियों का सहयोग लीजिए। भाई कोई सालों से बात नहीं कर रहा आपका पड़ोसी, उससे बात करिए कि भाई साहब अपन तो यहीं रहते हैं, थोड़ा सा आप हमारी मदद करिए ना, आज हमें आपकी ज़रूरत है। हो सकता है आपका पड़ोसी भरा बैठा हो कि बोले तो मैं तैयार हूँ। कई बार देखा मैंने, कुछ लोग बताते हैं कि साहब मैं अपने पड़ोसी से बात ही नहीं करता। फिर मैंने कहा जाओ बोलो, बात करो। फिर वो बात करने गया तो पड़ोसी कहता हम तो तैयार बैठे थे, तुम बोलते तो थोड़ा सा इशारा तो करते, तुमने बोला ही नहीं तो मैं क्यों आऊँ। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। तो आपको अपने पड़ोसियों से, दोस्तों से, परिवार वालों से सहयोग लेना है। इसके अलावा शांति और संयम रहना है, शांति बनाए रखना है और संयम रखना है। फर्स्ट एड बिल्कुल नहीं होना है और घबराना भी इस केस में नहीं है। मामला झूठा है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, कभी न कभी केस झूठा साबित हो ही जाएगा। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक और केस स्टडीज़ के एक और लेक्चर में। हम केस है आज के लिए इतना ही। नमस्कार।